पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सेशन। आज से बच्चों हम लोग कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एंड आई होप जैसे कि आप लोगों को पुराने सभी सब्जेक्ट्स पसंद आए, ये भी पसंद आए एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज पॉसिबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रोल सिस्टम बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है। देखो, अगर इसमें चीजें दिखी नहीं तो मैथमेटिकल इक्वेशन भी सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले लाइक आई ऑलवेज से सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। देखो, दो शब्दों से मिलके बना है सिस्टम। सिस्टम आपको मालूम है, सिग्नल्स एंड सिस्टम में मैंने पढ़ाया है। सिस्टम क्या है? सिस्टम एक ऐसा फंक्शनल ब्लॉक है जिस पर जब हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है, राइट। एक ऐसा फंक्शनल ब्लॉक जो इनपुट देने पर मुझे आउटपुट दे, उसको मैं बोलता हूं कंट्रोल सिस्टम। अब सवाल ये है कि फिर कंट्रोल सिस्टम क्या है? तो इसके लिए मेरे को कंट्रोल जानना जरूरी है, ठीक है ना। कंट्रोल मैंने लिखा है, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ कॉजिंग अ सिस्टम वेरिएबल टू एडजस्ट टू सम डिजायर्ड वैल्यू। समझना इस बात को। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरे को एक पर्टिकुलर आउटपुट ही मिले या एक रेंज चाहता हूं कि मेरा मतलब इट्स लाइक कि वही पुराना एग्जांपल लेता हूं। मैं आलू डाल रहा हूं तो मैं ये नहीं चाहता कि आलू का चिप्स मिले। मैं चाहता हूं जब मैं आलू डाल रहा हूं तो मुझे सोना मिले। तो मुझे कुछ चीजें सिस्टम में चेंज करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छा दिन है ये एग्जांपल लेने का। मैंने आलू डाला तो भाई ऑब्वियसली मेरे को आलू का चिप्स मिलना चाहिए अगर मेरा ये सिस्टम चिप्स बना रहा है। बट मैं आउटपुट को कंट्रोल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आलू डालूं सिस्टम में तो मुझको सोना मिले। तो इसका मतलब मुझे कुछ वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यही कंट्रोल है। तो ऐसा सिस्टम, अब ध्यान से समझना, ऐसा सिस्टम जिसमें मैं कुछ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा पाऊं, ठीक है। सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा। मतलब पहले तो मैं क्या करूं? इनपुट करूं, इनपुट को कंट्रोल कर लूं। एक कंट्रोलर लगा के या आप कह सकते हो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगा के इस इनपुट को मैं कंट्रोल कर लूं। फिर मैं इसे एक प्रोसेस के थ्रू ले जाऊं। प्रोसेस बोल सकता हूं, प्लांट कुछ जगह लिखा हुआ है। देखो, मैं तुम्हें यही बता देता हूं, आपकी फेवरेट बुक में प्रोसेस प्लांट लिखा होगा और यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलेगा। ये प्रोसेस ऑफ प्लांट कुछ नहीं है, ये बेसिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है। दिस इज नथिंग बट अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, या आप कह सकते हो वो सिस्टम का पार्ट है जो कंट्रोल्ड इनपुट को एक आउटपुट में बदलेगा, ठीक है ना। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं या इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की बात करूं तो कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर मैं इनपुट को अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता हूं, ठीक है ना। और उसके लिए मेरे पास एक प्रोसेस प्लांट या कंट्रोल प्रोसेस या बेसिक सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम होगा। ये डब्बे क्या क्या काम करेंगे ये हम आगे की यूनिट में देखेंगे। एक कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं ये भी हमें अभी नहीं जानना। ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जहां हम केवल बेसिक्स जानेंगे और क्लासिफिकेशन जानेंगे कि हम कंट्रोल सिस्टम को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूं जहां से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, आई हैव अ फैन विदाउट रेगुलेटर। ध्यान से समझना, मेरे पास एक पंखा है लेकिन रेगुलेटर नहीं है। क्या है ये? दिस इज अ सिंपल सिस्टम, ठीक है ना। ये सिस्टम है। क्यों? क्योंकि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने पंखे में रेगुलेटर नहीं लगाया। मैं जब भी स्विच ऑन करूंगा पंखा जिस भी स्पीड पे सेट है, 1 2 3 4 5, जिस भी स्पीड पे सेट है, जैसे पहले होता था, आप प्लग ऑन कर रहे हो, पंखा चल रहा है, स्पीड नहीं कंट्रोल कर सकते। मतलब मैं उसका वेरिएबल कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक पंखा विदाउट अ रेगुलेटर इज अ सिस्टम, ठीक। अब एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक टीचर है मिस्टर एक्स। आपके क्लास में एक आपके बैच में आपके सेक्शन में एक फैकल्टी मेंबर है मिस्टर एक्स।
इनकी आदत है कि हर हफ्ते ये एक टेस्ट ले लेते हैं। ठीक, ये आते हैं किसी दिन क्लास में और आपको सरप्राइज कर देते हैं, आपसे कहते हैं 2 शीट निकालो बेटा, आज आपका टेस्ट होगा। तो ये जो सर हैं, आपके जो भी मिस्टर एक्स हैं, ये आपको इनपुट पे टेस्ट पेपर दे रहे हैं। ठीक, आप सिस्टम पे यहाँ पे जो भी डिब्बे लगे, 1 डिब्बे लगे, 2 डिब्बे लगे, कुछ भी डिब्बे लग सकते हैं और आप आउटपुट पे टेस्ट कॉपी सबमिट कर रहे हो। ठीक, लेकिन ये सर, ये टीचर, ये मैम XYZ जो भी हैं, ये कभी आपको बता नहीं रहे हैं कि टेस्ट में कितने नंबर आए। समझिएगा, टेस्ट ले रहे हैं मतलब आपकी प्रिपरेशन चेक हो रही है। भाई आपको कुछ पढ़ाया गया और उसी के अकॉर्डिंग अगले दिन आपसे टेस्ट ले लिया गया, या मे बी किसी भी सडन डे पे आपसे एक टेस्ट लिखवा लिया गया, या ऐसा सबके साथ होता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आई होप आप सभी लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट लेने का मोटिव तो ठीक है, आपकी प्रिपरेशन चेक हो रही है, बट आपको जब पता ही नहीं चल रहा है कि जो टेस्ट आप दे रहे हो उसमें आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो क्या ये परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव कर पाएगा? जैसे आप, कोई टीचर है आपके सेशन में, आपके सेक्शन से आपसे रोज असाइनमेंट, हर हफ्ते 10 असाइनमेंट आपको बोल दिया गया, बट कभी भी वो असाइनमेंट चेक करके या वो असाइनमेंट आपके क्लास में डिस्कस ही नहीं हुए, तो आप तो यही समझोगे ना कि टीचर ने असाइनमेंट चेक ही नहीं किया। और हो सकता है टीचर ने असाइनमेंट चेक ही ना किया हो। भाई क्या है, एक पेपर मिलता है, अच्छा रोल नंबर 32 अटेंडेंस रजिस्टर में टिक हो जाता है। नॉर्मल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ जो आप लोग बोलते हो बाहर जाके। ठीक, अब आप भी तो इंटेलिजेंट हो, आप भी अडेप्ट हो गए। आपने क्या किया, आपने कोई भी 4 पन्ने लिखे, एक किसी राइटिंग में, किसी राइटिंग में, ऊपर के 2 पन्ने ठीक लगाए, 1-2 पन्ने, 10 पन्ने का असाइनमेंट था। तो टीचर ने ऐसे, अच्छा रोल नंबर 36 टिक किया, वापस रख दिया। अब मान लो वही फैकल्टी असाइनमेंट चेक करे, एक दिन क्लास में आए और रोल नंबर 36 आपको बुलाए और आपसे कहे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में तुमने ये जो सबमिट किया ये गलती है, और क्वेश्चन नंबर 5 तुमने यहाँ से कॉपी किया है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8 तो बीच में थे ही नहीं। अब प्रॉपर फीडबैक मिल रहा है तुम्हें, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब तो तुम टीचर को बेवकूफ नहीं बनाओगे ना यार। वही अगर टीचर केवल असाइनमेंट ले रहा होता, सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन तुम्हें प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा, तुम्हें नहीं मालूम, तुम बहुत तेज एक्टिवा चला रही हो, बहुत तेज एक्टिवा चला रही हो, तुम्हारी आदत है बहुत तेज एक्टिवा चलाने की, या चला रहे हो फॉर दैट मैटर, और एकदम से तुम्हारी नजर वो स्पीडोमीटर पे गई, तुमने देखा ओह 100 हो गया, तुमने तुरंत एक्सीलरेटर डाउन किया। तुम्हारे ब्रेन ने क्या बोला, तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बोला, फीडबैक, तुम्हारी आंखों और तुम्हारे ब्रेन से तुम्हें फीडबैक मिल रहा है, तो तुम अपने सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है ना, वहां पर एक कंट्रोलिंग यूनिट है। जब बच्चा पहली बार लिखना सीखता है, तो मान लीजिए एक कोई मिस्टर रस्तोगी हैं, उन्हें ए लिखना सीखना था, तो सबसे पहले उन्हें ए दिखाया जाएगा कि भाई देखो ए ऐसा है। तो जरूरी है मिस्टर रस्तोगी जब छोटे होंगे तो पहली बार में ऐसा ए बना लेंगे, पहली बार तो मिस्टर रस्तोगी ने हो सकता है ऐसा ए बनाया हो, फिर उन्हें दोबारा दिखाया जाएगा। उनका ब्रेन और उनके हाथ के कोऑर्डिनेशन से धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब मिस्टर रस्तोगी ऐसा ए बना लेंगे। तो क्या ये कंट्रोल प्रोसेस नहीं है? क्या आपका ब्रेन यहाँ पर कंट्रोलर का काम नहीं कर रहा? क्या आपका हाथ, आपका हैंड, आपकी आईज यहाँ पर प्लांट या प्रोसेस का काम नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। जब आपके ब्रेन ने ऐसा ए देखा तो उसको समझ में आया, उसने रेफरेंस ए से कंपेयर किया आपकी आंखों के थ्रू कि नहीं यार ए ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपका ब्रेन अडेप्ट कर रहा है, आपका सिस्टम मॉडिफाई हो रहा है। ये क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल सिस्टम को 2 तरीके से क्लासिफाई करता हूं बेटा, एक ओपन लूप, एक क्लोज्ड लूप। तीसरा कोई टाइप नहीं होता। किताब में पॉइंट बढ़ाने के लिए आप चाहे जितना लिख दो, अभी हमारे लिए केवल 2 ही तरीके के कंट्रोल सिस्टम हैं, एक ओपन लूप और एक क्लोज लूप। बाद में हम देखेंगे कि हम क्लोज लूप को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है ना, ये 2 सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अभी इसी सेशन में आपको बताऊंगा। तो अभी आपके लिए 2 ब्लॉक डायग्राम्स या 2 क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला है आपका ओपन लूप,
दूसरा है आपका क्लोज लूप। तो अब अलग अलग जरा दोनों के ब्लॉक डायग्राम देखते हैं कि अगर ओपन लूप सिस्टम है तो कैसा होगा एक्सक्यूज मी, अगर क्लोज लूप सिस्टम है तो कैसा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन लूप सिस्टम हम कैसे बनाएंगे। ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर टीचर असाइनमेंट ले तो रहा है लेकिन बिना चेक किए आपको मार्किंग कर रहा है। क्या है यहाँ पर, इनपुट है, ठीक है, ऑब्वियसली एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, देयर इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एक आपका कंट्रोल्ड प्रोसेस है और एक आपका आउटपुट है, ठीक। दिस इज एन ओपन लूप सिस्टम। अब यही सिस्टम अगर क्लोज लूप हो जाए तो क्या डिफरेंस आएगा। इसी सिस्टम को अगर मैं क्लोज्ड लूप सिस्टम बना दूं तो क्या होगा, इनपुट तो मेरे पास होगा ही होगा, लेट मी चेंज द पेन, इनपुट मेरे पास होगा ही होगा। अब की बार मेरे पास एक कंपैरेटर है, ध्यान रखेंगे कंपैरेटर, उसके बाद फिर यहां पर मेरे पास कंट्रोल मैकेनिज्म है। अब इसका अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम लिखा है, आपका जो मनो लिख लीजिएगा, मतलब समझ में आना चाहिए। कंट्रोल मैकेनिज्म के पास यहां पर आपके पास एक कंट्रोल्ड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम के बाद यहां पर दिस इज न्यू, यहां पर आपके पास फीडबैक का प्रोसेस है, कुछ जगह सेंसर लगे होंगे लिखा होगा, एक ही बात है ये। नाउ दिस इज माय कंट्रोल्ड आउटपुट, ओके, दिस इज माय कंट्रोल्ड आउटपुट। तो ये मेरा क्लोज लूप सिस्टम है, ये मेरा ओपन लूप सिस्टम है। अंतर आपको समझ में आ गया, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अगर आपकी फैकल्टी असाइनमेंट क्लास में आके आपने जो सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको खड़ा करके बोले कि नहीं बेटा तुमने नहीं किया, यू विल नॉट गेट मार्क्स, तो ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट टेकिंग इट डैम सीरियसली, राइट, ऐसा होता है। अब जरा टेक्निकलिटी देखते हैं। देखो अगर यहां पर आओ तो कंट्रोल्ड प्रोसेस कंट्रोल्ड मैकेनिज्म यहां पर भी है, कंट्रोल्ड प्रोसेस कंट्रोल्ड मैकेनिज्म यहां पर भी है। सवाल यह है क्या कि दोनों कंट्रोलर एक ही हैं? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कंट्रोलर, ध्यान रखेंगे, फॉर ओपन एंड क्लोज्ड लूप सिस्टम आर डिफरेंट। क्या डिफरेंस है लास्ट यूनिट में देखेंगे, अभी के लिए ध्यान रखना है, दोनों कंट्रोलर अलग अलग हैं, एक ही नहीं है। ओपन लूप सिस्टम में जो कंट्रोलर है और क्लोज लूप सिस्टम में जो कंट्रोलर है वो अलग है। क्यों अलग है? देखो भाई, क्लोज लूप सिस्टम में जो कंट्रोलर है, आपके दिमाग ने उस ए से उस ए को कंपेयर किया जो आपने बनाया था, है ना, दोनों ए को जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, दोनों ए को कंपेयर किया और उस कंपैरिजन के बेस पर डिसीजन लिया। लेकिन आपका जो ओपन लूप सिस्टम का कंट्रोलर है उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं वापस आता हूं, अगर मैं क्लोज्ड लूप सिस्टम की बात कर रहा हूं, यहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म, इस पॉइंट को ध्यान से रखेंगे सब लोग, कंट्रोल मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन आउटपुट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिपेंड्स ऑन आउटपुट। यहां पे कंट्रोल मैकेनिज्म, देखिए ये कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है, आगे इन्हीं सब चीजों पे डॉट्स कनेक्ट होंगे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। इसको प्लीज बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ आउटपुट। अब बेटा कंट्रोल सिस्टम से फायदा क्या है, आपके एग्जाम में ये भी पूछता है, एडवांटेजेस क्या है कंट्रोल सिस्टम के। ऑब्वियसली क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम से आप देख रहे हो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत से लोगों ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेलेक्ट किया होगा एज अ सब्जेक्ट। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट सिस्टम में कंट्रोल यूनिट अलग होता है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है,
जो बाकी सबकी फंक्शनिंग चेक करे। तो हर ऑटोमेटेड सिस्टम में कंट्रोल यूनिट बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल सिस्टम्स आर वेरी वेरी एडवांटेजियस, ठीक है ना, बहुत एडवांटेजियस हैं। अब सवाल ये है हमें दोनों में से किस पर फोकस करना है। तो हमें बेटा फोकस करना है क्लोज्ड लूप पर। हमारा सिलेबस क्लोज्ड लूप पे डिजाइन है। तो अब अगर मुझे क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम समझना है तो जरा इसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा चेंज्ड ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। देखो इसको मैं एक अलग ब्लॉक दे दूं GCS, इसको मैं अलग ब्लॉक का गेन मान लूं GPS, मतलब दो अलग अलग गेन। बट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ब्लॉक्स को कंबाइन करके एक सिंगल गेन मानेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, यहां से अब मैथमेटिकल पार्ट शुरू है। कंट्रोल मैकेनिज्म जो कंट्रोलर यूनिट है, कंट्रोल सब सिस्टम है, दोनों के गेन वैसे अलग अलग होंगे, बट अभी एज ऑफ नाउ हम इन दोनों को एक यूनिट मानकर एक सिंगल गेन मानेंगे जिसको हम बोलेंगे GS फॉरवर्ड गेन, ठीक है ना। यहां पे हमने एक आउटपुट मान लिया, यहां पे हमने फीडबैक का गेन मान लिया HS। अब ये जरा ध्यान रखिएगा, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, RS CS, यहां पर मैंने एक सिस्टम यूज कर लिया, एक और सिग्नल यूज कर लिया DS, ठीक है ना, और यहां पर एक सिग्नल यूज कर लिया VFS। तीन चार मैंने इस ब्लॉक डायग्राम में सिग्नल यूज कर लिए हैं। किसका क्या काम है अभी आपको समझ में आएगा। RS क्या है, आपका रेफरेंस इनपुट, ठीक है ना, दिस इज योर रेफरेंस इनपुट। CS क्या है, ये आपका कंट्रोल्ड आउटपुट, दिस इज योर कंट्रोल्ड आउटपुट। HS क्या है, फीडबैक गेन, दिस इज योर फीडबैक गेन, राइट। GS क्या है, अभी मैं इसको फॉरवर्ड गेन बोल रहा हूं, अभी मैं इसको फॉरवर्ड गेन बोल देता हूं। DS क्या है, डिफरेंस सिग्नल, और VFS इसको मैं फीडबैक सिग्नल बोल रहा हूं, फीडबैक सिग्नल बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए हम क्लोज लूप पढ़ रहे हैं तो हम जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन हम ये निकालना चाह रहे हैं क्योंकि यहीं से आगे का पूरा कंट्रोल सिस्टम गवर्न होगा। अच्छा, ट्रांसफर फंक्शन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन मतलब नेटवर्क में भी पढ़ा है, सिग्नल में भी पढ़ा है, तो उतना एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब हुआ रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, ठीक। अब जरा डायग्राम देखो, अगर मैं GS की बात करूं, GS, तो मैं लिख सकता हूं GS इज इक्वल टू CS अपॉन DS। देखिए ध्यान से देखिए भाई, GS के लिए आउटपुट ये है, इनपुट ये है, राइट। GS के लिए अगर मैं GS बनाऊं ये, तो आउटपुट तो मेरा CS है और इनपुट मेरा DS है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अगर मैं HS बनाऊं, HS के लिए मेरा आउटपुट क्या है, VFS। ध्यान से देखना, यहां पे जरा उल्टा है खेल, HS में मेरा आउटपुट क्या है, VFS, और मेरा इनपुट क्या है, CS। तो मैं क्या लिख सकता हूं, VFS अपॉन CS, इक्वेशन 2, ठीक। DS मैंने क्या बोला है, डिफरेंस सिग्नल, भाई यहां पर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो DS को मैं क्या लिख सकता हूं, RS प्लस माइनस VFS, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल दिया इक्वेशन 3। अब 1 से आओ, 1 से मैं CS को लिख सकता हूं GS इंटू DS, ठीक। अब यहां पर DS की वैल्यू पुट कर दी, यहां से कितना आ गया, GS इंटू RS प्लस माइनस VFS, ठीक। अब यहां पर VFS की वैल्यू पुट कर दी यहां से, तो मेरा CS कितना हो गया, ये हो गया
GS, ये हो गया RS प्लस माइनस HS इंटू CS। ठीक, अब CS को इधर ले आऊं, ये हो गया 1। अब की बात देखो, माइनस प्लस लिख रहा हूं, 1 माइनस GS HS, ठीक, इज इक्वल टू GS इंटू RS। अब ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। इस सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन कितना होगा? टोटल सिस्टम का आउटपुट, नेट आउटपुट CS है, नेट इनपुट RS है। तो बेसिकली तो मुझे यही निकालना है ना, अगर मुझे क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो CS अपॉन RS कितना आ जाएगा बेटा? CS अपॉन RS ये आ जाएगा GS डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस GS इंटू RS। तो ये मेरा जनरल ट्रांसफर फंक्शन आ गया क्लोज लूप सिस्टम का। अब अगर आप क्लासिफिकेशन पे वापस जाओ तो मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लोज लूप सिस्टम में मैं नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को क्लासिफाई करता हूं। अब यहां से आ जाएगा, अब समझ में आएगा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक क्या है। चलो इसी पर्टिकुलर में सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव फीडबैक क्या है। अगर मैं नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नेगेटिव फीडबैक के लिए मेरा CS अपॉन RS, इसका वैल्यू हो जाएगा GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS RS। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे नेगेटिव फीडबैक में प्लस आएगा। और अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक ले रहा हूं, पॉजिटिव फीडबैक, तो CS अपॉन RS, देखो अलग अलग डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। 1 माइनस GS, सॉरी यहां पर HS है, इसको HS कर लो, नहीं तो फिर गलत याद कर लोगे। GS इंटू HS, GS इंटू HS, ठीक है। यहां पर एक और टर्म आता है, यहीं पे बता देता हूं, यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक, यूनिटी फीडबैक का मतलब HS की वैल्यू 1। अब जब HS की वैल्यू 1 हो जाएगी तो बनाऊंगा कैसे, देखो यहां GS बनाऊंगा और ऐसे, ये 1, HS इज इक्वल टू 1। ये अभी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो जब आपको स्ट्रेट लाइन दिखे तो समझ जाना HS का वैल्यू 1, ठीक है ना। अब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी एक्चुअली यही है, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। ठीक, तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इसको नोट करेंगे। सबसे पहली चीज, नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल मैं ऑसिलेटर्स बनाने में करता हूं, ऑसिलेटर्स एंड मल्टी वाइब्रेटर्स। ओके, जब कभी भी मैं ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर बनाऊंगा, मैं नेगेटिव, इसको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल मैं करता हूं, सॉरी उल्टा बोल दिया, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक का इस्तेमाल ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर, और नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल एम्पलीफायर डिजाइन करने में करता हूं। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, जब कभी भी मैं पॉजिटिव फीडबैक की बात करूंगा, पॉजिटिव फीडबैक विल डिक्रीज स्टेबिलिटी। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे के कुछ सेशंस में समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक विल डिक्रीज स्टेबिलिटी, इट विल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनालॉग सिग्नल एनालिसिस में भी और कंट्रोल में भी। कंट्रोल सिस्टम एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो बहुत से सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है। बहुत ही गेट बिना कंट्रोल सिस्टम के निकल नहीं सकता। तो अगर आप गेट एस्पिरेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। रीजेनरेटिव फीडबैक इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव फीडबैक। ध्यान रखेंगे, ये भी इसके नाम है, रीजेनरेटिव और डीजेनरेटिव। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, व्हेन नो इन्फो अबाउट फीडबैक इज गिवन। अगर कभी किसी क्वेश्चन में
फीडबैक की इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो वहां पे नेगेटिव फीडबैक आपको ऑटोमेटिकली मानना है। मुझसे दोबारा क्वेश्चन मत पूछना कमेंट सेक्शंस में कि सर आपने यहाँ पर नेगेटिव क्यों लिया। अगर कोई फीडबैक की इन्फो नहीं है तो भाई मैं नेगेटिव फीडबैक लूंगा, ठीक है। चलो आई होप आज के सेशन के लिए इतना काफी है, आपको बेसिक आइडिया लग गया है कि कंट्रोल सिस्टम क्या है। अच्छा एक और कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट किया था, शुरू में बताया था, एक फैन है विदाउट रेगुलेटर, है ना। तो मैंने आपको बताया था ये एक सिस्टम है, प्लेन सिस्टम, ठीक। यही फैन को मैं रेगुलेटर दे दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा ओपन लूप सिस्टम। ध्यान रखेंगे ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप नहीं बनेगा। फैन और रेगुलेटर से मैं क्लोज लूप सिस्टम नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि फैन अपने आप टेम्परेचर सेंस करके तेज या धीमा नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं तो ये मेरा क्लोज्ड लूप सिस्टम है। ओके, क्यों? कंप्रेसर अपने आप बंद होता है, अपने आप खुलता है बेस्ड ऑन दी सेंसर। एसी में सेंसर लगे होते हैं। देखो ब्लॉक डायग्राम में मैंने जहां फीडबैक लगाया था कई किताबों में, वहां सेंसर भी लिखा होगा, वो भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिखाता हूं तुम्हें भी, यहाँ पे सेंसर भी लिखा हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग अलग अलग किताबें पढ़ते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, ठीक। चलो तो एक और एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, हमें लगता है वो क्लोज्ड लूप है, नहीं, ओपन लूप है। क्यों ओपन लूप है? देखो हमारी ट्रैफिक लाइट एक फिक्स टाइम पे जलती है, बंद होती है। मान लीजिए बर्लिंगटन चौराहे पे बहुत भीड़ लगी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर गंज से आने वाली साइड पे भीड़ लगी है तो उधर जल्दी जल्दी ग्रीन होगा, नहीं, वो टाइमर सेट है। वो उतने बजे ही, उतने टाइम के बाद ही 120 या 60 या 30 व्हाटएवर इज सेट, उतने टाइम के बाद ही वो ब्लू ग्रीन या रेड होगा। लेकिन टेक्निकली अगर ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता, एक क्लोज लूप सिस्टम होता, तो वो पॉपुलेशन की बेसिस पे डिसाइड करता। अगर एक तरफ से ट्रैफिक ज्यादा है, एक तरफ कम है, तो इधर जल्दी जल्दी ग्रीन दो, उधर देर में ग्रीन दो, राइट। ये होना चाहिए। तो ये कुछ बड़े रिलेटेबल एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है वॉशिंग मशीन का। हम लोग इंडिया में बेवकूफ बन जाते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज अ ओपन लूप सिस्टम, इट इज नॉट अ क्लोज लूप सिस्टम। ध्यान रखना, क्लोज लूप सिस्टम तब होता, देखो क्लोज लूप सिस्टम में कंट्रोल वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग मशीन में पानी वेरिएबल है। भाई अगर मान लो मेरे कॉलर बहुत काले हैं, बहुत गंदे हैं, तो मेरे कॉलर में ज्यादा पानी लगना चाहिए, शर्ट की बाकी जगह कम पानी लगना चाहिए। देखो होता क्या है, कन्वेंशनल वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में जो हम सो कॉल्ड ऑटोमेटिक बोलते हैं उसमें पानी कम लगता है, बट वो स्मार्ट नहीं है। यूएई, सऊदी, इन सब जगह आप जाओगे तो यू विल गेट अ डेडिकेटेड एक्चुअली अ क्लोज लूप वॉशिंग मशीन, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। हम सभी एग्जांपल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं। अभी कोई कमेंट में मत बोलना कि सर वो मैंने उस वेबसाइट पे देखा था कि वॉशिंग मशीन तो क्लोज लूप है, नहीं, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ट्रैफिक लाइट, एयर कंडीशन इज अ क्लोज लूप, ट्रैफिक लाइट इज एन ओपन लूप, दिस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इज एन ओपन लूप। तो अब यहीं पर सेशन एंड करते हैं। आपका पहला असाइनमेंट है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। ध्यान रखेंगे कमेंट सेक्शन में 3 एग्जाम्पल बताने हैं आपको आसपास ओपन लूप के, और 3 एग्जाम्पल आपको बताने हैं क्लोज लूप के, अपार्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव टेकन। ये असाइनमेंट है, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है, राइट। चलिए भाई आज के लिए इतना ही बहुत है। होप टू हैव अ वेरी गुड जर्नी लाइक वी ऑलवेज डू। Stay healthy, stay tuned, and yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you.